आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है कि स्त्री का नेचर क्या है या स्त्री का वास्तविक नेचर क्या है। ईश्वर ने जो स्वभाव एक स्त्री को प्रदान किया है, क्या वह परिपूर्ण है या नहीं। स्त्री का निर्माण परमात्मा ने बहुत ही सोच समझ कर किया है। वैसे तो ईश्वर द्वारा बनाई गई हर एक चीज अपने में हर प्रकार से परिपूर्ण है और ईश्वर की रचना से बेस्ट कोई रचना हो ही नहीं सकती है। हम हमेशा स्त्री को त्याग का, समर्पण का, प्रेम का, सहानुभूति, शक्ति का इत्यादि गुणों से परिपूर्ण मानते हैं और वह वास्तव में इन सभी गुणों से परिपूर्ण भी है। ये सारे गुण, ये सारे विशेषताएं उसमें अपने आप ही नहीं आ गए हैं। ये ईश्वर द्वारा एक नारी को प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से उसने नारी की रचना की है कि ये सारे गुण उसमें स्वतः ही किसी विशेष परिस्थिति व समय के हिसाब से विकसित होने लगते हैं। ईश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री की रचना करने में कोई भी भिन्नता नहीं की है। बस उनके स्वभाव और भावनाओं को जरा भिन्न तरह से विकसित बनाया है या विकसित किया है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष भाव कम होते हैं। उनमें स्त्रियों के बराबर भावनात्मकता और उसकी समझ या लगाव नहीं होता है। इस फील्ड में महिलाएं काफी आगे हैं और काफी मजबूत होती हैं। उदाहरण के तौर पर जब बच्चे का जन्म होता है तो एक महिला यानी कि माँ बच्चे की हर चीज को समझ पाती है। कब उसे भूख लगती है, कब उसे प्यास लगती है, कब और किस कारण से वह रोता है, इन सभी चीजों का ज्ञान स्त्री को, एक माँ को स्वतः ही होने लगता है। जबकि पुरुषों को ये बातें कम समझ में आती हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चा रोता है तो गोद में पकड़ लेंगे या फिर उन्हें दूध पिला देंगे, इधर उधर घुमा देंगे। इस प्रकार से उनका कार्य वर्क टू वर्क होगा। पर स्त्रियों में भावनात्मक लगाव अधिक होने के कारण वो इन सारी चीजों को समझ पाती है और अपने बच्चे को पालती है, पोसती है और बड़ा भी कर पाती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। वह भी उनकी उतनी ही चिंता और उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक माँ करती है। पर पुरुषों का स्वभाव ईश्वर के द्वारा ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि उनमें भावनात्मक रूप से थोड़ी कमी आती है स्त्रियों की अपेक्षा। पुरुष में अगर विष्णु का स्वरूप है तो स्त्री में भी श्री लक्ष्मी का स्वरूप है। इन दोनों की ही जरूरत संसार को और घर को चलाने में समान रूप से होती है। किसी एक की भी बैलेंस बिगड़ने से या फिर स्वभाव बदलने से पूरा संसार या फिर पूरा घर प्रभावित हो जाता है। पुरुष का कठोर स्वभाव कई सारी मुसीबतों से अपने घर की रक्षा करता है। अगर उसका स्वभाव भी स्त्री की तरह दयावान और नर्म हो जाए तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। और वहीं स्त्री इसके विपरीत मृदु स्वभाव की होती है, काइंड हार्ट होता है, जो कई रिश्तों को बचाती है, अपने परिवार में सामंजस्य बनाती है। इन दोनों की भिन्नताएं और इन दोनों का स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। स्त्री का स्वभाव हमेशा ही शांत, दयावान, प्रेम से भरा होता है। लेकिन जब कभी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, जो उसे सजग और जागृत बनाते हैं। स्वभाव का परिवर्तन होना आवश्यक भी है ताकि वह समय के साथ साथ अपने कर्तव्यों और कार्यों में परिपूर्ण रूप से कार्य कर सके। पर स्वभाव परिवर्तन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वे निडर हो जाए, वह अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाए या फिर उसे अपने कर्तव्यों का एहसास ही ना हो। स्वभाव परिवर्तन का मतलब है आप और अधिक जागरूक हो जाए और अधिक ज्ञानवान हो जाए। आप अपने हित और अहित को समझ सके, सही व्यक्ति को पहचान सके, सही व्यक्ति को जान सके। पर वर्तमान समय बहुत बदल गया है। आज स्त्री का कामकाजी होना या जॉब होना जरूरी माने जाने लगा है। आज उसे अपने कर्तव्य, परिवार, घर, बच्चों से ज्यादा एक कामकाजी महिला या एक जॉब के तौर पर देखा जाने लगा है और उसे अधिक श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का माने जाने लगा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला
कि पहली प्राथमिकता उसका परिवार, उसका घर, उसके बच्चे और उस घर की सुख शांति और अच्छी व्यवस्था से है। यह कार्य स्त्री का है। घर को कैसे रखना है और घर की वह स्वामिनी है। अब उसके हाथ में है वह घर की व्यवस्था और माहौल को कैसे बनाए रखें। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, कामकाजी होना कोई गलत बात नहीं है, यह बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। वो तब जब आप अपने घर का सही बैलेंस रख पाते हैं और आप अपने कार्यों को, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती हैं। अगर महिला को जॉब और घर, बच्चों, ये सब को संभालना आता है और इन सब के साथ साथ वह अपनी जॉब करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खास बात है। घर का काम कभी भी निःशुल्क या फ्री नहीं होता है। महिला से उस परिवार के बच्चों को संस्कार, उनकी हेल्थ और उनका फ्यूचर इत्यादि का निर्माण होता है। एक स्त्री ही सबसे महंगी और सबसे बड़ी जॉब करती है, जिसकी कीमत इस संसार में कोई भी नहीं चुका सकता है। इसलिए गृहिणी को कभी भी यह भाव नहीं लाना चाहिए अपने हृदय में कि वह कुछ नहीं करती है। वह सब कुछ कर सकती है और वह बलिदान की मूर्ति भी है, क्योंकि वह अपने घर का निर्माण में हजारों लाखों नौकरियां को ठुकरा सकती है और ठुकराती है, और गृहस्थी की सबसे महंगी जॉब जो उसे ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है उसे अपनाती है। इसलिए महिलाओं को अपना कार्य पूर्ण रूप से, समर्पित भाव से, तन मन से करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। यह स्वभाव ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। इसे एक स्त्री चाहकर भी नहीं बदल सकती है। भावनाओं में सबसे प्रबल स्वरूप माँ का है। माँ के साथ बहुत गहरी और बहुत शक्तिशाली भावनाएं जुड़ी हुई है, और वही भावना का स्वरूप स्वयं स्त्री है। इसलिए स्त्री स्वयं में परिपूर्ण है। उसे कभी भी किसी की तरह नहीं बनना है, उसे कभी नहीं बदलना है। वह जैसी है स्वयं में परिपूर्ण है। यह ईश्वर की सबसे अच्छी और पूर्ण रचना है। हमें इस बात को समझना चाहिए, इस बात को हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि स्त्री पूर्ण रूप से पूर्ण है। धन्यवाद।